हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 देखिए, पहले निवेदन कर रहा हूँ, आगे सत्संग सुनने से पहले जिस किसी को भजन सुनाना हो अपना निकाल के रखिएगा। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपसे निवेदन किया था कि घोर मूर्ख लोग स्वर्ग लोक का प्रयत्न करते हैं। वो कहते हैं संसार में तो सुख मिला नहीं, स्वर्ग में सुख मिलेगा। क्यों? वो पहले स्वर्ग काट के आ चुके हैं उस जेल खाने को। लेकिन पुस्तकों में लिखा है कि वहाँ देवताओं को ये सुख मिलता है, हम उस सुख की कामना करते हैं। आप सब लोग बेशक कामना कीजिए, लेकिन जान लीजिए वहाँ भी अज्ञान है, वहाँ भी अशांति है, वहाँ भी अतृप्ति है। स्वर्ग आदि लोग शोक से परिपूर्ण हैं, सीमित हैं। क्या मतलब? परमानेंट सुख नहीं मिलता। जैसे बैंक में से बैलेंस खत्म हो जाए तो वहां से कोई पैसा नहीं निकलता, इसी प्रकार आपको स्वर्ग का सुख पाने के बाद पुनः नीचे गिरा दिया जाएगा और मानव देह भी छीन सकती है। परिणाम स्वरूप कुकर सूकर कीट पतंग बनना पड़ सकता है। लेकिन आप और हम लोग उस स्वर्ग की कामना करते हैं। वो भी मैंने आपसे कहा था कि ब्रह्म लोक तक माया का आधिपत्य है। भगवान के लोक कोई जाना नहीं चाहता, अपने पिता के घर नहीं जाना चाहते। देखो कमाल है। हम लोग नहीं समझ जा रहे। कैसे समझेंगे इन बातों को? कैसे अपना कल्याण करने का प्रयत्न करेंगे? बहुत बड़े संत हुए हैं, दादू दयाल। जिन लोगों ने उनके भजन गाए होंगे, सुने होंगे, उनके विषय में जाना होगा। वो क्या कहते हैं? काहे रे मन राम विसारे, काहे रे मन राम विसारे। मनीषा जन्म जाए जिए हारे, मनीषा जन्म जाए जिए हारे। काहे रे मन राम विसारे। मात पिता को बंध न भाई, सभी सुपिना कहा सगाई। तन धन जोवन
झूठा जानी। राम हृदय धरी सारंग प्राणी, चंचल चित बित झूठी माया। काहे न चेते सो दिन आया, दादू तन मन झूठा कहिए। ये वो संत हैं, वो शब्द लिख गए कि दादू तन मन झूठा कहिए, राम चरण गई काहे न रहिए। कौन रहे, कौन रहे? हम तो इस तन के पीछे पागल हुए पड़े हैं। तन को संवारने में पूरा जीवन लगा देंगे, इसलिए मैंने गीता के माध्यम से आप लोगों से निवेदन किया। रामायण में कहा गया स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग तो मूर्ख लोग जाते हैं, वो तो हमारे लोग की तरह ही प्राकृतिक है। यहां तो आप भक्ति कर सकते हो, हमारा आध्यात्मिक सुख भी वहां पर नहीं है, लेकिन कोई समझना नहीं चाहता। देखिए, निवेदन कर रहा हूं, अगर वाकई में अपना कल्याण करना है, आप अपने आप से पूछ के देखिए कि मुझ में अहंकार है या नहीं। कुछ तो कहेंगे हाँ थोड़ा सा तो है, कम से कम उन्होंने इतना तो कहा, अपने भले मन से इतना स्वीकार तो क्या कि हम में अहंकार है। कुछ लोग तो इस गलत फहमी में रहते हैं, आजकल की मॉडर्न कथा सुनकर के अहंकार को देख लिया मतलब उसे मुक्त हो गए। अहंकार को देख लिया, अब प्रार्थना करनी है, शरणागत होना है। जब तक शरणागति नहीं, तब तक भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। लेकिन आप और हम लोग सुनते तो बहुत हैं, करने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं करते। आपसे कई बारी मैंने लंकनी का प्रसंग सुनाया, कई बार सुनाया। लंकनी का प्रसंग तो बहुत छोटा सा है, हम सुन लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या करें? अरे अपने अंदर की लंकनी को देखो। कौन देखे? लेकिन जिस दिन समझ आता है गुरु कृपा से, उस दिन मुंह खुला का खुला रह जाता है। हम सब लंकनी ही तो हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष। स्त्री पुरुष से ऐसा कोई संबंध नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। हम सब लंकनी के समान हैं। हम जो भी जीवित व्यतीत कर रहे हैं, जो भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिन आदर्शों को सही मानकर हमें सपने में भी शक नहीं होता कि हम कुछ भी गलत कर रहे हैं। हनुमान जी से मेघनाद दूर भागता था, रावण भी उनका मुक्का सह नहीं पाया था। अब सोचिए कि उनका मुक्का कैसा होगा, कितनी बलवान होगी वह लंकनी, जिसने मुक्का लगते ही माया बाहर निकल गई। हम सब भी बहुत बलवान हैं,
सत्संग के मुक्के पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए मच्छर मक्खी तितली फूल के प्रहार के समान है। देखो कमाल की बात, सत्संग के रोज मुक्के लगते हैं हमको, लेकिन हमारे लिए वो मच्छर मक्खी तितली फूल के समान है। हम नहीं बदलते, क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि हम गलत जगह हैं। गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं। और सच बोलूं तो बुरा मत मानिएगा, गलत लोगों में मन फंसाए बैठे हैं। जिस दिन जिंदगी का मुक्का पड़ता है, हम ऐसे लहालोट होके गिरते हैं, फिर उठ नहीं पाते। लेकिन अगर हमने सच में कभी सच्चा सत्संग किया है, एक एक शब्द ध्यान देना, सच्चा सत्संग किया है, भले ही उस पर वक्त की धूल पड़ गई हो, तो उस मुक्के से हमारी याददाश्त वापस आ जाएगी, हमें होश आ जाएगा। यहाँ ऐसे कई भक्त लोग जो सुनी बातों को याद करके संसार के दुख दर्द को भुला बैठते हैं। अरे छोड़ क्या रखा है, उस दिन सुना था, वो याद करते हैं उन बातों को। और बहुत से लोग भाई इधर सुना और उधर पल्ला झाड़ लिया। सत्य बात बता रहा हूं, उस क्षण हमें ये विश्वास ही नहीं होगा, आज तक जो भी हमने जीवन जिया, जैसे जिया, जो कुछ किया, हम ही थे। लगेगा एक नशा सा था। क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्या समझ के कर रहे थे, जो कीचड़ मिल रही थी उसके लालच में सब कर रहे थे। देखो कीचड़ के लालच में सब कर रहे थे, समझ ही नहीं आया कि हंसें या रोएं। आश्चर्य से मुंह खुला का खुला रह जाएगा। जो लंकनी के मुख से खून निकलने की बात है, एक मुक्के में ही। ये मुंह से रक्त निकलने वाली बात है ना, वो हम जल्दी सुना हुआ दोहरा तो देते हैं कि विरक्त हो गई, लेकिन उस चोट और उस रक्त निकलने का दर्द ऐसा होता है, बड़े बड़े संभल नहीं पाते। संभाल के जो भी उठी, ये संभालना भी अपने आप ही नहीं होता। भले ही यहाँ दिख रहा है वो स्वयं उठी, लेकिन वही सूक्ष्म संकेत उसको ब्रह्मा जी ने वाणी याद आ गई। लंकनी को ब्रह्मा जी ने कहा था, सत्संग कह लीजिए या कह लीजिए संतों की कृपा ने, हो तो ऐसे भीषण आघात के बाद भी उठ नहीं पाते हम लोग। और अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान से सुनेंगे। जब तक ये सब घटना नहीं घट जाएगी, तब तक ये चौपाई जीवन में साकार नहीं होगी, असंभव समझिएगा। कौन सी? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग। सब नोट करें, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग। तूल न ताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। इस सुख का स्वाद यूं ही नहीं मिल जाता, और एक बार मिल जाए तो फिर उस सब कड़वा लगने लग जाता है। सत्संग का स्वाद ऐसा स्वाद होता है, सब कड़वा लगने लग जाता है। यही वो सुख है जिसके प्यासे सब हैं। सत का संग, परमात्मा का संग, प्रीतम का संग, पूर्ण का संग, ये सत्संग में समझ आता है। यही वो सुख जिसके प्यासे सब हैं, पर कहीं और ही ढूंढ रहे हैं। और तब याद आएगा, मेरा एकमात्र संबंधी कौन है, मैं एकमात्र किसका हूँ। सब नोट करो,
मेरा असली संबंधी कौन, मैं एकमात्र किसका हूँ। जो भी मुझे जीवन में करता है वो सिर्फ और सिर्फ कौशलपुर राजा के लिए होना चाहिए, भगवान राम के लिए होना चाहिए। तो जब तक सत्संग का मुक्का हमें गिरा के हमारी बेहोशी तोड़कर होश में ना ला देगा, हम माया से निकलने वाले हैं ना। ना, अभी सत्संग खत्म, अभी वही ढाक के 3 पात। इसलिए आपसे कह रहा हूं, जब तक सत्संग का मुक्का हमें गिरा के हमारी बेहोशी तोड़कर होश में ना ला देगा, तब तक हमारे जीवन का आधार ही पूर्ण रूप से नहीं बदलेगा। हम नशे में ही जीते रहेंगे और उसी में मर भी जाएंगे। ऐसे नहीं समझे तो ये मुक्का महान प्रतिकूलता के रूप में आएगा। इससे अच्छा यही है हम अभी भी संभल जाएं। हालांकि संत जन तो ये सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं, महान प्रतिकूलता आई कि किसी के ऊपर, क्योंकि ये प्रतिकूलता वो प्रहार ही हमें उस हद तक विकल करता है कि हमारी बुद्धि पर पड़े पर्दे हट जाएं, हमें अपना सत्य दिख जाए, उसके प्रति क्रोध और घृणा उत्पन्न हो। क्या मतलब, हमें अपनी बुद्धि पर क्रोध आए, अपनी मूर्खता पर हम अपने बाल पाड़ें, ये घृणा करें अपने आप से कि मैं अब तक कैसे जी रहा था, तब हम शरणागत हो जाएं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, जागना ना जागना ये आपके और हमारे हाथ में है। हम जागना चाहते हैं, नहीं जागना चाहते हैं। देखो, कहावत है, यदि किसी को अपनी बॉडी का वजन कम करना होता है तो डॉक्टर के बताए अनुसार करता है। वजन कम हुआ कि नहीं, उसकी कसौटी तो वजन मापने की मशीन ही है। हर हफ्ते 15 दिन, महीने में वजन कम निकलने तभी तो माना जाएगा कि फायदा हुआ, वरना फिर खान पान व्यायाम में फिर बदल किया जाता है। अगर व्यक्ति सब करता रहे और जीवन भर 100-150 किलो वजन बना रहे, या तो चुपचाप सब खा पी रहा है, या वजन बढ़ाता है, या फिर व्यायाम नियमित नहीं है, कोई तो कारण है। इसी प्रकार से आप अपने मन में खुद ये प्रश्न उठाओ कि सत्संग सुनने के बाद मेरी ममता मोह आसक्ति, ये माया का जंजाल से मैं बाहर निकल पा रहा हूँ या निकल नहीं पा रहा हूँ। ये आप ही को डिसाइड करना है, हमारी जगह कोई और डिसाइड नहीं करेगा। आखिरी बात बताने जा रहा हूं, इसके बाद गुड्डी जी भजन सुनाना चाहती हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिनको लगता हो कि अध्यात्म में ज्यादा गहरे गए तो संसार छूट जाएगा, वो अपने गुरु की तरफ नजर घुमा के देख लें जरा, कौन सी ऐसी चीज है घर परिवार लोग समाज से संबंध जो उन्हें नहीं निभाई। हर गृहस्थ में हर गुरु ने अपने गृहस्थ के सारे नियम पूरे किए, बल्कि एक साधारण गृहस्थ की तरह निभाए। असली चीज है अपने मन को बदलना। अपने हृदय में विचार तो हम कर ही सकते हैं, ये वो भक्ति नहीं जिसमें कुछ करना नहीं होता, ये वो भक्ति जिसमें कभी ऐसा समय नहीं मिलता कि कुछ करना ना हो। ये साहस
गतिशीलता, ये उल्लास पूर्वक संबंधों का निर्वाह, जहाँ हर एक को यही लगता है मुझसे ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं। भगवान को ये एहसास होना चाहिए। आपके जीवन में जो भी दुविधा हो, ध्यान से सुनो, प्रश्न हो, सबका उत्तर आपके गुरु की रहनी में मिल जाएगा। मगर गुरु की शरण में जाओगे तब मिलेगा ना। ये शरीर की तरह नहीं है कि शरीर स्वस्थ हुआ तो डॉक्टर छोड़ दिया। गुरु की शरणागति आखिरी सांस तक बनी रहती है। गुरु चले जाएं, शरणागति खत्म नहीं होती। मतंग ऋषि की शिष्या शबरी, गुरु चले गए लेकिन विश्वास के साथ कि मेरे घर राम आएंगे। इसलिए सब नोट करो, हमारे पास दो विकल्प हैं कि पहले तो हम अपने गुरु को साधारण मनुष्य ना माने, और दूसरा उनके ऊपर गुरु की विशेष, भगवान की विशेष कृपा थी ये माने। हम तो उनकी चरण धूलि के समान हैं। संत महात्मा ईश्वर के अवतार होते हैं, हम उनकी चरण धूलि के बराबर हैं। और दूसरा, ध्यान से सुनो, ये समझना चाहिए कि हमारे गुरु ने अपने जीवन को यज्ञ बनाकर जो हमें अमृत बांटा, उसको पीकर हम भी अमर हो जाएं, हम वो पालें जो वो हमें देना चाहते हैं। इसलिए आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल फिर आपके साथ, अगर किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो, माया संबंधी, आत्मा संबंधी, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, अब मैं और आगे बढ़ने वाला हूँ। अगर आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो तो कल जरूर पूछिएगा, अन्यथा मैं समझूंगा कि आप सबको समझ आ चुका है। अब आप गुड्डी जी से भजन सुनिएगा, सुनाइए। घन आए घन श्याम नाए, घन आए घन श्याम नाए, मुरली की धुन कौन सुनाए, मुरली की धुन कौन सुनाए। घन आए घन श्याम न आए, घन आए घन श्याम न आए। श्याम बिना है सूना मधुबन, श्याम बिना है सूना मधुबन, कौन मनोहर रास रचाए, कौन मनोहर रास रचाए। व्याकुल है जमुना का पानी, व्याकुल है जमुना का पानी, व्याकुल है गोकुल के प्राणी, व्याकुल है गोकुल के प्राणी। ग्वाल बाल सब बुला रहे हैं, ग्वाल बाल सब बुला रहे हैं। अब तो मोहन हुए पराए, अब तो
मुरली की धुन रूठ गई है, मुरली की धुन रूठ गई है। आस मिलन की छूट गई है, आस मिलन की छूट गई है। मोर कहे चित चोर कहाँ है, मोर कहे चित चोर कहाँ है। कोयल कूके कूक सुनाए, कोयल कूके कूक सुनाए। घन आए घन श्याम न आए, घन आए घन श्याम न आए। बिजली चमके पानी बरसे, बिजली चमके पानी बरसे। घन मोहन की कहे कहानी, घन मोहन की कहे कहानी। श्याम बदरिया नीर बहाए, श्याम बदरिया नीर बहाए। गुजरियों को साथ रुलाए, गुजरियों को साथ रुलाए। घन आए घन श्याम न आए, घन आए घन श्याम न आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।